ये एमपीसी की मीट की जब खबर आई थी तो सबके दिमाग में एकदम से लगा कि बिहाइंड द कर्व सेंट्रल बैंक है और एक एडिशनल इसलिए एमपीसी कर चुके हैं ऐसी एमपीसी जिसमें दरें बढ़ा दी गई थी। खैर इस बार लार्जली यही मान के चला जा रहा है कि जो पार्लियामेंट को जवाब देना है लगातार 3 क्वार्टर्स से जो महंगाई दर टारगेटेड रेंज के ऊपर है वो जवाब की तैयारी करेगा एमपीसी। अब पता नहीं, लार्जली एक्सपेक्टेड यही है, लेकिन इसीलिए क्या मैंने कहा क्योंकि 3 नवंबर अगले हफ्ते थर्सडे को ऑल इंपॉर्टेंट मीट होनी है जिसका लाइकली हमारे बाजारों पे कोई डायरेक्ट इंपैक्ट शायद ना हो। खैर इस दौरान बीच में क्लैरिफिकेशंस आते रहेंगे तो अपडेट आपको देते रहेंगे हम लोग। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, नई सीरीज का पहला दिन, और कल हमने देखा था सीरीज में जाते जाते था तो सुस्त, प्रेशर में माउंट हो रहा था, ऊपरी से मुनाफा वसूली, पर वो एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी का दिन, आखिरी 15 मिनट आधे घंटे में दिन के लोज से जबरदस्त रिकवरी और फाइनली आधे % की मजबूती के साथ निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट अक्टूबर की सीरीज बढ़िया रही, 5-5.5% के आसपास सीरीज ऑन सीरीज के गेन्स हमने अक्टूबर के वायदा में आते हुए देखे। तो अच्छी सीरीज और अब नई सीरीज का आगाज होगा कुछ हरे निशान के साथ। एजेक्स निफ्टी कह रहा है 40 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन, यानी कि 1/4% की बढ़त के साथ हम आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। क्यों भाई? लेकर आइए यूएस के बाजार कल के मिक्स थे। मिक्स इसीलिए क्योंकि पता था हमें नैस्डैक पिटने वाला है, पता था हमें वो जो नंबर्स आए हैं अमेजॉन वगैरह के उसका रिएक्शन देखने को मिलना है। तो वो तो खैर टेक्नोलॉजी शेयर्स वाला पार्ट जो है, चंग जो है, वीक कामकाज कर ही रहा है। डाउ लेकिन दिन के हाई से स्लिप हुआ था। ध्यान रखिए इंट्राडे में 550 पॉइंट ऊपर था डाउ जोन्स, जो फाइनली बंद हुआ 200 पॉइंट से कम की तेजी के साथ, इन ग्रीन लेकिन ऑफ डेज हाईज। तो मिला जुला वहां का सेशन था, हम डाइजेस्ट करके गए थे फ्लैट से हरे निशान के बीच कामकाज। आज सुबह के फ्यूचर्स फिर कुछ पेन दिखा रहे हैं यूएस के, 1/4 से 1% का दबाव। फिर वो मेजर्स के, टेक्नोलॉजी मेजर्स के नंबर्स हैं, उन पर भी बातचीत होगी, उन्हीं का लार्जली रिएक्शन आपको यूएस में ओवरहैंग के तौर पे नजर आएगा। तब और आप क्विकली स्क्रीन पे ले आइए, कहां छोड़ा था कहां खड़ा हुआ है, और वो डिफरेंशियल है अभी भी डाउ में, इसका फायदा हमें मिल रहा है, इसीलिए आप देख रहे हैं एजेक्स निफ्टी हल्की मजबूती दिखा रहा है। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे यूएस के फ्यूचर्स कल एक्सपायरी के समय 3:30 बजे, आज सुबह 7 बजे की तस्वीर। प्लेट फ्लिप होगी तो वो बाकी जो बेंचमार्क्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। लेकिन ग्लोबली मूड मॉल है कैसा? नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। वीरू दिल्ली से जुड़ेंगे जो बताएंगे आपको कैसे निफ्टी बैंक में आज अप्रोच करना है, और कुछ ही देर में स्टॉक्स इन न्यूज का तड़का भी होगा शो में। नीरज जी गुड मॉर्निंग। मूड कैसा भाई? मूड तो मेटा ने सेट कर दिया है। क्या करा मेटा ने? तो आफ्टर आज आए थे ना उसके, तो उसके बावजूद फिर गिर रहा है। हाँ। मतलब वही कहानी जो आप कह रहे थे अभी कि टेक्नोलॉजी शेयर्स में तगड़ी गिरावट आफ्टर आवर्स हुई थी, उसके बाद वो फाइनल सेशन में भी उतनी गिरावट रही, 24% गिरे हैं। मतलब फेसबुक की तो बहुत बुरी हालत, मेटा जिसको आप कहते हैं उसकी तो बहुत ही बुरी हालत है। अमेजॉन में भी कमज़ोर नतीजे, तो वहाँ पे भी पिटाई तगड़ी चल रही है। डाउ को संभाला सिर्फ किसने? जो उसके ओल्ड इकोनॉमी वाले स्टॉक है, कैटरपिलर, इस टाइप के स्टॉक्स में रिजल्ट अच्छा है उनके। ओल्ड इकोनॉमी, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा से रिलेटेड कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इसलिए डाउ जोन्स में आपको हरियाली दिख रही है। अदरवाइज एकदम कॉन्ट्रेरियन था, नैस्डैक गिरा। जो आईटी इंडेक्स है वहाँ पे जो आईटी को खाली ट्रैक करता है उसमें आप देखिए 4% तक की कमज़ोरी है। तो ये एक तगड़ी पिटाई वहाँ पे दिखी। और सबसे जो मतलब दिक्कत हो सकती है कि आगे के लिए भी गाइडेंस ख़राब है, कि जो चौथी तिमाही में भी नतीजे आएंगे वो अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि हर तरफ जो है रिसेशन है। कम से कम आईटी कंपनीज ये महसूस करने लगी हैं कि उनके ऊपर रिसेशन का असर है, और इसीलिए तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जीडीपी का नंबर भी कल यूएस का आया था, वो नंबर एक्सपेक्टेशन से अबव आया है, बेहतर निकल के आया है। तो वो भी एक सपोर्ट था इकॉनमी को, मार्केट के जो लोग थे उनको थोड़ा सा ये सहारा मिल रहा था कि इकॉनमी हमारी अभी भी रिसेशन में नहीं है, क्योंकि नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग वहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब जो ये तो एक टेक्नोलॉजी कहानी है, जैसे रिजल्ट वैसे, मतलब नतीजे ख़राब आए तो स्टॉक की पिटाई और इंडेक्स की पिटाई है। लेकिन वो वाली डिबेट और इंटेंसिफाई हो रही है, जिसमें लोगों का ये बिलीव बढ़ता जा रहा है कि नवंबर में
75 बेसिस बढ़ाने के बाद आगे जो है वो कम हो जाएगी, मतलब 2 हाइक शायद उनको लगता है कि और होंगी कम कम वाली, मतलब 50 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट की, उसके बाद थम जाएगा फेड। ये विचार है एक, और इस विचार के समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए उनको लगता है कि मार्केट में निचले लेवल पे या ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स पे काफ़ी पिटाई वाले शेयर्स में खरीदारी हो रही है, जहां जिसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वहाँ पे लॉन्ग करके लोग चल रहे हैं। तो ये एक तस्वीर बनती जा रही है। दूसरी तरफ एक चीज़ और हाईलाइट करूंगा यहाँ पे कि आयरन ओर के प्राइसेस में बहुत बुरी तरह से कल गिरावट देखने को मिली है। 12-13% कल गिरा है, और वो अप्रैल 2020 के लेवल पे पहुंच गए हैं। तगड़ी पिटाई वहाँ पे देखने को मिल रही है। आपको याद होगा कल हमने जब मेटल लॉन्ग करने के लिए आपसे कहा था, तो हमने कहा था सिर्फ नॉन फेरस करिएगा। कल हमने कोई स्टील जो नहीं कहा था आपसे लॉन्ग करिएगा, क्योंकि इस जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन उसने पहले ही कहा था कि कंजम्पशन घट रहा है, और अब ये ANZ की ताज़ा रिपोर्ट कह रही है कि तेज़ी से वहाँ पे बिकवाली हो रही है। और क्यों बिकवाली हो रही है? क्योंकि चाइना का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है, और एशिया में या एशिया से बाहर भी ये दिक्कत बढ़ रही है। तो इसलिए आयरन ओर की कीमतें तेज़ी से गिरी। तो कमोडिटीज़ में लगातार सेल ऑफ चल रहा है, खास तौर पे आयरन की और स्टील की मार्केट में। पर कच्चा तेल चल रहा है भाई, 97 की तरफ बढ़ते चले जा रहा है। $96.5 पे आज सुबह के टिक्स आ रहे थे। तो कल से आज के बीच में और उबाल कच्चे तेल में कंटिन्यू होता हुआ। खैर, यह है ग्लोबल मूड माहौल। तब और अब आपकी स्क्रीन पे इसमें देखिए कच्चा तेल $96.5 पे इस समय खड़ा हुआ है। अप्रोच कैसे करा जाए भाई? कल के एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स थे, आखिरी में जाते जाते हमने FIs की वो कैश में बढ़िया 2800 करोड़ रुपए की बाइंग देखी। लार्जली वो क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, उसको एक ट्रेंड के तौर पे ना भापें, वो शायद सिर्फ एडजस्टमेंट स्क्रीन्स पे प्ले आउट हो रहे थे। ऐसे में वीरू, अब अप्रोच क्या रहेगा इस नई सीरीज का जो आगाज आज होने जा रहा है? मूड कैसा है, पोजीशनिंग कैसी है, और आज के लिए ट्रेड सेटअप कैसा है निफ्टी बैंक दोनों का? देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, बड़ी चीज़ है कि FIs की कैश में बाइंग, लेकिन बड़ा एक जो डेटा में रिवर्सल है वो है FIs की प्लेसमेंट इन डेरिवेटिव्स। कल 2818 करोड़ रुपए की बाइंग। देखिए पूरा मिड अक्टूबर आशीष, मतलब आप समझ लीजिएगा कि करीब करीब 20 अक्टूबर से लेकर अब तक, इनफैक्ट 20 क्या 17 अक्टूबर से लेकर अब तक FIs ने अपने शॉर्ट्स इंडेक्स में कवर किए, स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट्स कवर किए। एक अंदाजा था, और वो अमूमन बीच बीच में कैश लेके आ भी रहे थे, और कल भी 2818 करोड़ रुपए की उन्होंने बाइंग की। दैट्स ह्यूज। लेकिन आशीष, चीज़ ये है कि आप एक मतलब जब नवंबर की सीरीज को अप्रोच कर रहे हैं, जरा आप उनकी प्लेसमेंट डेरिवेटिव्स में देखिए। कल 4104 करोड़ रुपए की बाइंग इंडेक्स, 13,808 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग, 67,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कवर कर लिए। 67,000, दैट्स आई मीन ह्यूज। 2556 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 61,000 लॉन्ग कवर किए, 61,000 शॉर्ट कवर किए, 65,000 शॉर्ट कवर किए, माफ कीजिएगा। लेकिन आशीष एक चीज देखिए जरा, आप प्लीज FIs कॉन्ट्रैक्ट्स की डेटा को देखिए। 3 अक्टूबर को आप 1,55,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट थे FIs के, और ये देखिए कल नवंबर की बिगिनिंग आप कर रहे हैं विद पॉजिटिव, यानी नेट लॉन्ग 23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। दैट्स ह्यूज। आई मीन ये एक बड़ा रिवर्सल है सीरीज टू सीरीज। कहाँ आप 1,55,000 शॉर्ट पे बैठे थे, अब आप नेट 23,000 पे लॉन्ग हैं। और आप यकीन मानिए स्टॉक फ्यूचर्स में आशीष वो 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, नेट लॉन्ग। तो FIs के डेटा में एक मेजर रिवर्सल है, मेजर रिवर्सल है। अब आते हैं इस सीरीज के पहले दिन बाजार को कैसे अप्रोच करें। आशीष देखिए, मेरा अभी भी मानना है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही काम करेगी। कल भी अगर आप देखें क्लोजिंग में वो जो बेस था उसने काम किया, सेकंड बेस ने काम किया। आशीष, इस सीरीज का बेस जो है वो है 17,500, 600 और 700 का क्लस्टर। ये 3 पुट्स फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे सब्सटेंशियल OI होल्ड करती हैं। हाँ, लेकिन ये भी बात है कि 17,800, 900 और 18,000 की कॉल सबसे बड़ा सब्सटेंशियल OI होल्ड करती हैं। आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे आशीष, आप देख लीजिएगा पिरामिड्स में कैसे कॉल राइटर्स ने और पुट राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है इस जोन को। ये डेटा ये कहता है कि टिल द टाइम वी परसिस्ट और वी ट्रेड, ये देखिए आशीष, ये ब्लू कैंडल्स और ये लाइट ब्लू कैंडल्स, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच का जोन क्या है, वो है 17,700, 600, 800। ये डेटा आशीष ये कहता है कि टिल द टाइम यू ट्रेड बिलो 17,800। आशीष, हमने 3 दिन से अटेम्प्ट लिया है
लेकिन हम 8-10 के ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। न कल गए, एसजीएक्स कुछ कह रहा था लेकिन हम कुछ कर रहे थे, हम 8-10 के ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि टिल द टाइम यू ट्रेड बिलो 17,810, 810 के नीचे जब तक हैं, आप प्लीज 17,600 और 17,800 की चैनल को ट्रेड कीजिए, बाय द डिप्स, एग्जिट एट हायर लेवल्स। लेकिन आशीष, अगर 810 के ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टी स्पॉट, तो थोड़ा सा लॉन्ग पे ध्यान दीजिएगा डायरेक्शनल पर्सपेक्टिव से। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लेके अगर हम 8-10 15 मिनट्स या फिर एक सेशन स्पेंड करते हैं या फिर क्लोजिंग बेसिस पे आशीष 861, 908, 956 यहां तक की पॉसिबिलिटी है, इवन 18,005 की। बड़ी बात है आशीष, एक बड़ा रिवर्सल हुआ है एफआईएस के डेटा में और वो कंटिन्यू करेगा, वो परसिस्ट करेगा जब तक हम 17,500 को होल्ड कर रहे हैं। सो नो शॉर्टिंग थॉट्स अबाउट 17,500। निफ्टी बैंक अगेन अगर आप देखें, कल भी इसने अच्छे ट्रेड्स दिए ड्यूरिंग द डे, नीचे ऊपर, बट क्या कर रहा है, 41,500 एक कॉल राइटर्स का जोन है और 41,000 पुट राइटर्स का जोन है, उसमें कंसंट्रेट कर रहा है, उसी में ट्रेड दे रहा है। लेकिन नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आशीष 41,500 पे कॉल राइटर्स अब कम है। सो थॉट्स क्या है, वही बेस वन, इसके ऊपर के डिप को बाय कीजिए और एग्जिट करिए। देखिए 41,500 की कॉल का आउटस्टैंडिंग हुआ है, काफी सिवियर है, काफी बड़ा है। तो आपका ट्रेड जोन क्या है, बेस वन, और रेजिस्टेंस जोन है 41,510। जब तक ये चैनल है, इस चैनल को ट्रेड करिए, बट मेजर थ्रस्ट आएगा 41,510 के ऊपर अगर आप 15 मिनट्स स्पेंड करते हैं, सस्टेन करते हैं। उस कंडीशन में आपको स्विंग करीब करीब 690, 780 या फिर 940 तक मिल सकता है, 41,940 तक। अदरवाइज 41,000 और 41,500 की चैनल को ट्रेड करिए। आशीष, बढ़िया, ये हो गई निफ्टी बैंक पे आज की स्ट्रैटेजी, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। अब आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जान लिए जाएं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। आशीष, कई नतीजे आए हैं, उस पर पहले नजरें रहेंगी मार्केट की। एसबीआई कार्ड, जहां पर ईयर ऑन ईयर नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो मुनाफे पर दबाव है, अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है। 610 करोड़ का मुनाफा इस तिमाही में 526 करोड़ के आसपास रह गया, यानी कि 16% का कॉन्ट्रैक्शन सीक्वेंशियल बेसिस पर। रेवेन्यू सिर्फ 6% बढ़ा है, प्रोविजंस में करीब 21% तक की वृद्धि देखने को मिली है। क्रेडिट कॉस्ट एलिवेटेड है, 5.5% के आसपास अभी भी कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट है, और मार्जिन दरअसल लोएस्ट है। मार्जिन आए 12.3% के करीब करीब, पिछले क्वार्टर में 13% के आसपास स्टेबल थे, लेकिन यहाँ पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ओवरऑल स्पेंड्स के लिहाज से भी ईयरली ज्यादा कुछ चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, और क्वार्टरली भी नंबर्स में कुछ ज्यादा आतिशबाजी है नहीं। तो एक बहुत ही एवरेज क्वार्टर और मुनाफे में दबाव वाला क्वार्टर एसबीआई कार्ड के लिए। टाटा केमिकल्स दूसरी ओर, इसका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। मुनाफे का आंकड़ा देखिए 680 करोड़ पर आया, एक बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिला है यहाँ पर। रेवेन्यू में 40% तक की वृद्धि, 4,239 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। इबिट्टा में 83% तक की ग्रोथ, 920 करोड़ का इबिट्टा कंपनी ने पोस्ट किया, और जो 16.5% के आसपास के पिछले साल मार्जिन थे वो 21% के बियॉन्ड गए हैं। तो क्लियरली बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली है। आगे ऑफ कोर्स वो डिटेल ब्रेकअप दिखाएंगे आपको कि कहां पर कितनी ग्रोथ देखने को मिली है। इसी के ठीक साथ अनुपम रसायन, और ये स्टॉक काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा है, तेजी भी देखने को मिली है। यहां पर भी मुनाफा करीब 15% बढ़ता हुआ 41 करोड़ के आसपास आया। रेवेन्यू में 55% तक का इजाफा देखने को मिला है, 386 करोड़ का रेवेन्यू। इबिट्टा में लगभग 63% तक की ग्रोथ, और मार्जिन यहां पर करीब 2% इंप्रूव हुआ है। 25% का मार्जिन 27% के पार निकलता हुआ दिखाई दिया है। तो अच्छा परफॉर्मेंस इसका। गोकुलदास एक्सपोर्ट के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर रहा है ये, जहां पर मुनाफे में 60% तक का इजाफा, 45 से 46 करोड़ के बीच का यह आंकड़ा है। रेवेन्यू में 28% तक की ग्रोथ है, 550 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया। इबिट्टा 65 करोड़ का, यहां पर भी करीब 26% तक का इजाफा देखने को मिला। हालांकि मार्जिन स्टेबल है, 11.7% थे पिछले साल इसी तिमाही में 11.5%, तो कंपनी ने मार्जिन मेंटेन किया है। ये एक चीज है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। तो ये कुछ नतीजे जिस पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा धानु का एग्रीटेक रेडार पर रहेगा। 1 नवंबर यानी कि अगले हफ्ते दरअसल कंपनी की बोर्ड बैठक है, यहां पर भी बायबैक पर विचार होता हुआ दिखाई देगा। तो ये स्टॉक भी आज रेडार पर। ऑफ कोर्स आज नंबर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन, जहां पर मारुति, डॉक्टर रेड्डी जैसी कंपनियां रेडार पर रहेंगी। बता ही देता हूं फिर इवेंट्स कैलेंडर इस समय। फ्राइडे का सेशन हमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्ट करना है, जो हम लोग कल सुबह मेंशन कर रहे थे, जैसे कि यूएस का जीडीपी नंबर। आऊंगा 8 बजे उस पर डिटेल में चर्चा करने।
एक्सपेक्टेशन से बेहतर वैसे वो आया है। यूएस का जॉबलेस क्लेम्स, एप्पल अमेजॉन के नंबर्स, वो ईसीबी का आउटकम, ध्यान रखें 75 बेसिस पॉइंट्स ईसीबी ने ब्याज दरें फिर से बढ़ा दी हैं। यही एक्सपेक्टेड था और यही स्टेप लिया गया। बैंक ऑफ जापान की इंटरेस्ट रेट डिसीजन आज आनी है, मेरे ख्याल से हमारे मार्केट खुलने के आसपास आ चुकी होगी। तो एक तरफ ईसीबी के इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर रिएक्ट करना है, दूसरी तरफ बैंक ऑफ जापान की तैयारी करनी है। जो हर्षदा रिजल्ट्स की बात कर रही थी, वापस रिजल्ट सीजन थोड़ा तूल पकड़ रहा है, बिल्कुल ठीक। निफ्टी की 2, मारुति और डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स जोड़ दीजिए इसमें वायदा बाजार के बंधन बैंक, टाटा पावर, वेदांता और इंटेलेक्ट को, फिर कैश मार्केट की लंबी लिस्ट है, वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। आईएफएल वेल्थ एक्स डिविडेंड होने जा रहा है आज, 17 रुपए का एडजस्टमेंट होगा, ध्यान रखिएगा। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े आज शाम 5:30 बजे आने हैं। रुपए को संभालने के लिए हम काफी झोंक चुके हैं अपना फॉरेक्स रिजर्व, इसीलिए आजकल हर हफ्ते बहुत क्लोजली वॉच आउट करा जाता है। कल जब वो एक स्प्रिंग अप हुई थी, एक और एमपीसी मीट, तो लोग कह रहे थे रुपए को डिफेंड करने के लिए शायद आरबीआई स्टेप उठाने वाला है, और फेड के एक्शंस के बीच में तो ये सब अटकलें लगनी चल रही थी, लेकिन लार्जली सब मान रहे हैं कि पार्लियामेंट के लिए डिसीजन जो क्या रिप्लाई होगा उसकी तैयारी होगी, लेकिन रुपया वैसे भी आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। डेटा ग्लोबली यूरोप नजर पर रखिएगा। सीपीआई आंकड़े जर्मनी, फ्रांस, इटली, सारी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफीज के, ऐसे ही जीडीपी इन सब ज्योग्राफीज के आ जाने हैं। यूरोजोन का इंडस्ट्रियल सेंटिमेंट, बिजनेस क्लाइमेट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये सब नंबर्स आने हैं। यूएस में आज पेंडिंग होम सेल्स का डेटा आना है, और वो जो पीसीई, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो क्लोजली वॉच आउट करा जाता है, वो आंकड़ा भी आज रिलीज होगा। आज रिजल्ट्स के लिहाज से यूएस में थोड़ा ठंडा दिन होगा, और लेकिन आज ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स, कोई एक्सॉन मोबाइल, कोई शेवरॉन, इनके नंबर्स आने हैं। पीएम मोदी आज स्टेट्स के होम मिनिस्टर्स का जो चिंतन शिविर चल रहा है उसको अटेंड करेंगे, एक वीसी के जरिए दरअसल संबोधित करेंगे सुबह 10:30 बजे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब आज लेह जा रहे हैं, वो PP-15 में किस तरह की सिचुएशन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में किस तरह की सिचुएशन है, डी-एस्केलेशन के बाद क्या हाल है, उसका जायजा लेने डिफेंस मिनिस्टर जा रहे हैं। नितिन गडकरी साहब आज मुंबई में होंगे, इनविट की एक रिंगिंग बेल सेरेमनी है BSE में आज सुबह, उसके लिए आ रहे हैं। ट्विटर की आज डेडलाइन है वो टेक ओवर की, लेकिन उस बीच खबर ऐसी आ रही थी कि एलॉन मस्क साहब ऑफिशियली MD CEO हो गए, CEO और COO ट्विटर के छोड़ के चले गए हैं, वैसे इंडियन मूल के थे CEO। तो अब उस बीच में वो पैसा देना है 44 बिलियन, ये सब तो होता रहेगा। 44 बिलियन देने का आज आखिरी दिन है, इसके बाद अगर नहीं दिया तो डेलावेयर कोर्ट के जज ने कहा था कि ट्रायल्स की शुरुआत कर दूंगी और डेट दे दूंगी नवंबर की। मीटिंग है आज UN सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म कमेटी की, पहली बार इंडिया में, और ये मुंबई में होने जा रही है आज। यूके के जो नए प्रधानमंत्री साहब हैं ऋषि सुनक, उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी आज है। और वीरू के लिए एक थोड़ी सी दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या, अच्छी खबर है वैसे, अगर इसमें पेट्रोल ज्यादा लगता नहीं लगता, वीरू बताएंगे आपको कि आप गवर्नमेंट की आज से वो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन की शुरुआत हो गई, तो पॉल्यूशन तो कम होगा, पर ईंधन ज्यादा लगता है क्या वीरू बार बार बंद खोलने से? अपना तो दिल्ली जाना कम होता है, लेकिन पिछली बार जितनी बार गए थे करते थे, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता आशीष। तो फिर बंद और हर जगह लिखा होता था, कैंपेन था कि आप रेड लाइट्स पे, हाँ करते थे, लेकिन अपना कम जाना होता है दिल्ली, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बच गए। पर अपना जहाँ नोएडा में रहते हैं वो रेड लाइट फ्री है। हाँ, रेड लाइट फ्री है मतलब रोकनी नहीं पड़ती गाड़ी का? अरे यहाँ से मेरे घर तक कराते हैं। अच्छा, नहीं, यहाँ घर से ऑफिस तक रेड लाइट ही नहीं है बीच में। जल में है भाई। यहाँ तो बिना रेड लाइट के रुके रहते हैं पूरे रास्ते। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक काम करते हैं। कमोडिटीज में आज ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज कमोडिटीज में कहां कमाई के मौके हैं, टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है, इस पे बातचीत करने के लिए कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब जुड़ते हुए। रवि जी गुड मॉर्निंग, वापस आ गए अहमदाबाद या नहीं आए अभी? गुड मॉर्निंग सर, हमने तो आना ही पड़ेगा, मार्केट तो चालू हो गया है, तो हम तो एक दो दिन ही गए थे। बाद में यहाँ पे वापस तो आना, क्योंकि स्टाफ अब छुट्टी पे हम आए। चलिए वेलकम बैक। रवि जी आज के लिए टॉप आइडियाज क्या हैं?
डेफिनेटली आज जो मार्केट का टोटल फोकस है वो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स जो इवनिंग में यूएस का आने वाला है, तो उसके पहले अभी थोड़ा बहुत डॉलर इंडेक्स में गिरावट है एंड ये डेटा में भी हल्की सी कमजोरी आने की एक्सपेक्टेशन है। तो डॉलर के लिए अगर ये डेटा वीक आए तो मेरे हिसाब से गोल्ड में एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। 50,600 के करीब दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना है। 50,420 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है 51,000 तक का लेवल आपको गोल्ड में आज इवनिंग तक अचीव होते देखेंगे। एंड सेकंड मेरा रिकमेंडेशन बेस मेटल्स पे सेलिंग का रहेगा। लगातार बेस मेटल में कमजोरी है क्योंकि एलएमई इन्वेंट्री एक काफी बड़ा इशू बन चुका है। एंड कॉपर में बिग वाली की सलाह रहेगी। 665 के करीब कल का क्लोज था। कॉपर में बिग वाले करे डाउन साइड 655 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आज स्टॉप लॉस 667 का लगा है, तो मुझे लग रहा है कॉपर में सेल करके वहीं गोल्ड में बाय करके आज ट्रेड लिया जा सकता है। एलएमई इन्वेंट्री का इशू मतलब डिमांड ठंडी है, इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है, ऐसा है क्या? जरूर से जो कॉपर है उसमें लगातार इन्वेंट्री बढ़ रही है, एल्यूमिनियम में लगातार इन्वेंट्री से वो पाइलअप हो रहे हैं। दूसरा भी इशू है क्योंकि जो पोटेंशियल ऐसा एक न्यूज चल रहा है कि शायद एलएमई रशियन मेटल्स को अपने इन्वेंट्री अपने स्टोरेज से आउट करे, तो इस हिसाब से पहले ही ग्लेनकोर एंड बड़ी जो कंपनियां हैं वो बड़ी मात्रा में इन्वेंट्री लेके एलएमई पे आ रही है। तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत प्रेशर है वो एल्यूमिनियम एंड कॉपर में बना हुआ है। हालांकि जिंक विपरीत है, जिंक में इतना ज्यादा एक्सपोजर रशिया का नहीं है एंड वहां पे थोड़ा बहुत इन्वेंट्री फॉलिंग ट्रेजेक्टरी में है। उसके अलावा निकल, एल्यूमिनियम, कॉपर सारे में धीरे धीरे इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है। दूसरा ये भी इंडिकेशन बिल्डअप हो रहा है इसी दबाव के कारण। अच्छा, तो आज के टॉप ट्रेड्स में सोना खरीदारी करने के मौके 50,600 के आसपास खड़ा हुआ है। 50,420 का स्टॉप लगाइए। 51,000 तक के लेवल्स शायद सोना शाम तक दिखाता हुआ नजर आए। उसके सामने बेस मेटल्स में सेलिंग है, एलएमई पे इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है, उसका इशू है। कॉपर में बिकवाली करने का कॉल है देवरा साहब का। देवरा साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी सीरीज पर 1/4 से 1/3% के उछाल के साथ आज शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन के शुरुआत के इंडिकेशंस। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।